बार एक यात्री घोड़ी पर सवार होकर जंगल से होकर जा रहा था। वह काफी थका हुआ था। एक पहाड़ी पर अपनी घोड़ी को एक पेड़ से बांधकर आराम करने के लिए लेट गया। एक तो यह कि ठंडी हवा चल रही थी, दूसरे यह कि वह थका हुआ था, इसलिए नींद ने उसे घेर लिया और वो गहरी नींद में सो गया। उसी पहाड़ी के नीचे की ओर एक तरफ एक और गुफा थी, जिसमें एक चोर छिप छिप कर रहता था। जब पेड़ से बंधी घोड़ी हिनहिनाने लगी तो चोर उसकी आवाज सुनकर गुफा से बाहर निकला और उस स्थान पर पहुंच गया जहां घोड़ी बंधी थी। यात्री को सोता देख चोर ने घोड़ी की रस्सी खोल दी और उसे नीचे गुफा में ले गया। कुछ देर बाद यात्री की आँख खुली और वह यह देखकर बहुत परेशान हुआ कि उसकी घोड़ी पेड़ से नहीं बंधी थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन घोड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। आखिरकार वह निराशा में बहुत देर तक वहीं पड़ा रहा। ऊपर दिन ढलने लगा, लेकिन यात्री वहीं पड़ा रहा। जब चोर ने देखा कि यात्री वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा है, तो वह घोड़ी को गुफा में छोड़कर पैदल चलकर पहाड़ी रास्ते पर पहुंचा और जहां यात्री आराम कर रहा था, वहां से ऐसे गुजरा जैसे वह भी कोई यात्री हो। फिर वह यात्री से पूछने लगा, भाई, तुम यहाँ क्यों लेटे हो? सूरज ढलने वाला है। यात्री उठकर बैठ गया और कहने लगा, भाई, मेरा सफर खराब हो गया है। मैं एक घोड़ी को यहाँ बांधकर लेट गया था। कोई चोर घोड़ी को खोलकर ले गया है, लेकिन मैं भी बड़ा जिद्दी हूँ। यही लेटा रहूंगा, कई साल और कई रातें यही गुजार दूंगा। आखिरकार वह चोर कभी तो घोड़ी लेकर यहाँ से गुजरेगा। अगर वह घोड़ी गर्भवती हो गई तो मैं उसके बच्चे के बड़े होने तक यही इंतजार करूंगा। फिर देखेंगे, कभी ना कभी तो चोर पकड़ा जाएगा। रास्ता तो यही ही है ना। वाह, घोड़ी के लिए इतनी देर तक इंतजार करोगे? और नहीं तो क्या? मेरा सब्र किसी ने अब तक देखा नहीं है। तुम क्यों अपना समय खराब कर रहे हो भाई? जाओ तुम अपने रास्ते, सूरज ढलने वाला है। चोर सोचने लगा कि यह यात्री घोड़ी को लिए बिना यहाँ से नहीं हिलेगा। जो घोड़ी के लिए उसके बच्चों को पहचानने की आशा में बैठा है, उसका धैर्य आजमाना ठीक नहीं है। चोर तुरंत गुफा के नीचे गया और घोड़ी ले आया और उसे यात्री को देते हुए कहा, लो भाई, अपनी चीज को संभालो। हमारे पास तुम्हारे जितना धैर्य नहीं है। हम केवल 1 या 2 घंटे तक इंतजार कर सकते हैं। तुम्हारी घोड़ी को रखना हमारे बस की बात नहीं। धैर्य की भी एक सीमा होती है। यह कहते हुए वह वहां से चल दिया।